जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि हमें पितृपक्ष के दिनों में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें खाने में कौन कौन सी सब्जियां भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में हमें ब्राह्मणों के भोजन में तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी नहीं परोसनी चाहिए। अगर हम उनके भोजन में यह वस्तुएं उनको परोसते हैं तो हमारे पितर नाराज होकर चले जाते हैं, वह उस भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करते और हमें अभिशाप भी देते हैं, क्योंकि हम पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही श्राद्ध व कर्मकांड का कार्य करते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों के भोजन में हमें कभी भी पत्ता गोभी, बैंगन, कुम्हड़ा की सब्जी बनाकर उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। इन सब्जियों से श्राद्ध के भोजन में कभी ना बनाएं। भैंस के दूध की बनी खीर भी श्राद्ध के भोजन में नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि यमराज की सवारी भैंसा है। ऐसे में आप और आपका परिवार भी भैंस के दूध की खीर खाने से बचें। अगर ऐसे में वह खीर खाएंगे तो उन्हें वापस आकर फिर से ताड़ भोगना पड़ेगा, इसलिए खीर हमेशा गाय के दूध की ही बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। भोजन में पहले उन्हें सम्मान से घर पर आमंत्रित करें। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करवाएं जिन्हें कभी किसी और के श्राद्ध का भोजन ना खाया हो और ना ही आपके घर का भोजन खाकर कहीं और जाकर वह भोजन खाएं। श्राद्ध का भोजन हमेशा दक्षिण की तरफ मुख करके ही करवाएं, क्योंकि इस दिशा में ही पितरों का वास होता है। भोजन कराने के बाद आप ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें अपनी योग्यता के अनुसार। आइए अब आपको बताते हैं आपके पितृपक्ष में कौन कौन सी वस्तुएं और सब्जियों का प्रयोग घर में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, आपको उसी दिन से कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो पितर आपसे नाराज होकर आपको अभिशाप भी दे सकते हैं और आपको पितृपक्ष का कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। पितृदोष का कष्ट हमारी आने वाली पीढ़ियों तक चला जाता है, क्योंकि पितरों की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। हमारे श्राद्ध, तर्पण और कर्मकांड से ही सही ढंग से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम यह सब सही तरीके से नहीं करते तो पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है और वह इधर उधर भटकती रहती हैं, जिससे हमें भी कष्ट भोगना पड़ता है। हमें पितृपक्ष के दिनों में प्याज, लहसुन, पीली सरसों का तेल, बैंगन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तोरी, साग, लौकी, करेला, मूली, काला नमक, समुद्री नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सफ़ेद तिल, पान, बासी भोजन, गाजर, टमाटर, खीरा, अरबी, चुकंदर, शलगम, सूरन और ज़मीन के नीचे उगने वाली वस्तुओं को खाने की भी मनाही की जाती है। शराब और नॉन वेज का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें। भैंस के दूध का सेवन भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए और घर में तला भुना सामान भी नहीं बनाना चाहिए। ना ही किसी प्रकार की कोई मिठाई बनानी चाहिए। तो यह थी वह चीज़ें जो हमें पितृपक्ष के दौरान ना घर में लेकर आनी चाहिए, ना ही हमें खानी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें पितृदोष के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ खास चीज़ें जो आप बना सकते हैं, जिससे आपके पितृ अति प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान होती है और आपके द्वारा किया गया श्राद्ध भी सफल माना जाता है। वह खुश होकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के भोजन में आप ब्राह्मणों को खीर जरूर परोसें। खीर गाय के दूध की ही होनी चाहिए। बहुत से लोग हलवा बनाते हैं, मगर यह करना सही नहीं होता। पितृपक्ष के भोजन में खीर ही बनाई जाती है। तोरई की सब्जी बनाना यह भी बहुत सही होता है। उड़द की दाल के भोजन में शामिल करना चाहिए। श्राद्ध में आप खीर के साथ पूरी जरूर बनाएं, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को केवल केले का फल ही पसंद होता है, इसलिए आप भोजन के साथ फल के रूप में केला ही परोसें और इन दिनों में केले का दान भी करते रहें। काले तिल का दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के भोजन में आप मिठाई भी परोस सकते हैं। पितरों को अन्न समर्पित करने के लिए गाय के कंडे का गुड़
गाय के कंडे पर गुड़ और देसी घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। फिर उस पर जिसका श्राद्ध है उसका नाम लेकर अन्न अर्पित किया जाता है और इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस दौरान पितरों को जल तर्पण करने के लिए 11:30 से दोपहर 12:30 तक का समय सबसे उत्तम माना जाता है। जल देते समय आप ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। उन्हें भोजन अर्पण करते समय आप ओम सर्वे पितृ देवा भवो नमः प्रथम पितृ नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मौन रहना अति जरूरी होता है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे पितृ हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हमें पितृदोष का कोई कष्ट नहीं होता। हम अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें पितृपक्ष के दिनों में घर में कौन से कार्य करने से अशुभ फल मिलते हैं और हमारी 7 पीढ़ियों तक पितृदोष लगा रहता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।